मध्य प्रदेश के देवास जिले में करीब 1 महीने से वार्ड की स्ट्रीट लाइट बंद होने से वार्डवासी परेशान हो रहे थे। वार्ड में अंधेरा होने से चोरियां हो रही हैं। इसकी लगातार शिकायत करने पर भी नहीं हो रही सुनवाई। नहीं हुई तो समस्या से त्रस्त लोगों ने और वार्ड 22 के पार्षद प्रतिनिधि रुपेश वर्मा वार्डवासियों के साथ निगम में कटोरा लेकर पहुंचे और निगम के विभागों में जाकर निगम कर्मियों से भीख मांगते नजर आए। रुपेश वर्मा यही नहीं रुके कि कटोरा लेकर निगमायुक्त के कक्ष में भी पहुंचे और उनसे भीख मांगते नजर आए। निगम के आउटसोर्स ठेकेदार के कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिलने से वार्डों में काम प्रभावित हो रहे। वार्ड की स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस, कचरा गाड़ी समय पर नहीं पहुंचने जैसी समस्याएं वार्डों में बनी हुई हैं, जिस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पार्षद प्रतिनिधि ने अनोखा प्रदर्शन किया। कटोरा लेकर पहुंचे और आपने आयुक्त से भी भीख मांगी है, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो पत्रकार साथी को दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। सिक्कों की आवाज तुम्हारे तक पहुंच पा रही है, लेकिन पार्षद की आवाज इन अधिकारी कर्मचारियों के तक नहीं पहुंच पा रही है। समस्या आ रही है, छोटी छोटी समस्याओं को, लेकिन मैंने हर बार अवगत कराया है। हमारे महापौर साहब को भी अवगत कराया, महापौर जी को भी गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो नीचे के अधिकारी हैं, ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी समस्या ऊपर तक बताते नहीं और कहीं ना कहीं जनता को इसकी आफत उठानी पड़ती है और पार्षद को ऊपर हर व्यक्ति बड़े व्यक्ति के पास नहीं जाता है। जनता एक वार्ड का चौकीदार, जनता वार्ड का एक पार्षद वहाँ का एक चौकीदार होता है और चौकीदार के माध्यम से उनकी हर एक देख रेख करता है और उनकी छोटी छोटी समस्याओं को हल करता है। अब हल करने के बाद में वो पार्षद हल नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश बढ़ता है और आक्रोश बढ़ने के कारण इसी बीच में मेरे को हमारे वहाँ के 1 महीने से लाइटें चालू नहीं हो रही है, तो मुझे कटोरा लेके हाथ में लेके भीख मांगने की आवश्यकता पड़ गई कि हम लोग संपत्ति कर जलकर इकट्ठा भरते हैं तो जनता क्यों दिक्कत उठाए। जब तुम एक दिन संपत्ति कर में ये समस्याएं उठा लेते हो, जलकर में आप वो लगा देते हो पेनल्टी, वो चीज दिखती है, लेकिन हम 1 लाख सब कुछ देने के बाद असुविधाएं क्यों उठाएं? पार्षद 24 घंटे मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो समस्या आ रही है। आज विपक्ष बिल्कुल मौन धारण करके बैठा है। विपक्ष के साथ सारे काम हो रहे हो या मैं सत्ता की बात नहीं करता हूँ, मैं जनता के हित की बात करता हूँ कि जहां तक कि आज की तारीख में छोटी छोटी ठेकेदार ये प्रथा अधिकारियों पे भारी है। उनका पेमेंट की वजह से आम जनता का विकास तो हो रहा है, लेकिन जो रोजमर्रा का जीवन है, जो छोटी छोटी समस्या है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है। जनता परेशान हो रही है और कहीं ना कहीं ये जो नींद सो रहे हैं कुंभकर्ण की, इनको जागना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। मेरा विरोध करना हल नहीं है, मेरा जनता के सामने जारी सारी सुविधाएं पहुंचे, उनको लाभ पहुंचे। छोटी छोटी समस्या एकदम हल नहीं होती, लेकिन रोजमर्रा का, जैसे अभी क्या हुआ, हमारे जवाहर नगर में 2-3 चोरियां हो गई। लोगों ने बोला अरे भैया वो चोरी हो गई तुम्हारी वजह से हो गई। अरे मेरी वजह से क्यों हो गई? बोला आपने हमारे घर के सामने की लाइट चालू नहीं करी। अब मैंने 15 दिन 20 दिन 1 महीना हो गया, इसके कारण मेरे को ये कटोरा लेके आना पड़ा, नहीं तो मैं कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों करूँ? जनता खुश, मैं खुश। क्या लगता है आप निर्दलीय पार्षद है इसलिए आपके साथ भेदभाव होता है? मतलब फिर भी आपको इस यार जगाना पड़ेगा। मैं सत्ताधारी हूँ, लेकिन जनता का जनप्रतिनिधि हूँ। मैं निर्दलीय चुन के आया हूँ, जनता का ने मुझे विश्वास जताया है। आज पार्टी पॉलिटिक्स से ज्यादा व्यक्तिगत तो मैं जनता के काम कराने पे ही विश्वास रखता हूँ। अब अगर आगे आपने जब कटोरा लेके गए तो कई अधिकारी ने पैसे नहीं दिए, आपको तनख्वाह नहीं मिली? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार ये शिकायत है कि तनख्वाह नहीं मिलती है। कर्मचारियों की पीड़ा है, कर्मचारियों की पीड़ा है कि उनकी तनख्वाह समय पे नहीं मिल पाती। कई लोग समूह लेते हैं, कोई लोग परेशान है, किसी को किस्त भरना रहती है, किसी का किराना भरना रहता है, ये चीज़ है। लेकिन सब चीज़ आने के बाद में ये लोग पीड़ा उठाए, ये चीज़ गलत है। कोई ठेकेदार के आदमी है, ठेकेदार पैसा खा जाता है, ठेकेदारों को ये अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं देते, वो काम बंद कर देते। वो भी बेचारे अच्छे घर के होते तो वो ठेकेदारी में काम कर रहे थे। अब अगर भी अभी हल नहीं निकलता तो क्या करेंगे आप? अभी तो आपने एक अनूठा प्रदर्शन किया। मैं गांधीवादी तरीके से आया था कि निवेदन करने के, मैं भीख मांग के भी मैं इतना नीचे भी गिर सकता हूँ पार्षद प्रतिनिधि होने के कारण कि मैं नाली गटर और ये भीख मांग सकता हूँ। तो सोचो कि तुम लोगों को तो जरा सी भी जू नहीं रहेगी, तो मैं इससे बड़ा आंदोलन करूंगा। आयुक्त की बातों संतुष्ट मैं संतुष्ट हूँ, वो कई जगह मुझे कोऑपरेट करते हैं, लेकिन आज मेरे मन को हाथ हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा हुई कि वो काम नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ये आना पड़ा। जनता क्या जवाब देगा? आपका नाम? मैं आयुक्त साहब के वहाँ गया था और हर विभाग के वहाँ गया था कि मुझे दो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं दे तो कुछ तो दे दो, कि तुम आशीर्वाद दे दो कि मेरा काम हो जाए। भैया आपका नाम और कौन से वार्ड से पार्षद हैं आप? नंबर 22 पार्षद प्रतिनिधि हूँ मैं, वार्ड नंबर 22 से रुपेश वर्मा। हमारा पार्षद प्रतिनिधि आए थे, उनका ये था कि बिजली के जो भी ठेकेदार है, जो बिजली मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, उनका पेमेंट नहीं होने के कारण बिजली का कार्य नहीं हुआ है। तो हमारा यह कोशिश है कि जैसे ही हमारे पास में फंड आएगा तो हम ठेकेदारों का पेमेंट करेंगे और यथाशीघ्र जो है ये सारी चीज़ों की समस्या का निराकरण करेंगे। सर क्या मानते हैं? चूँकि समस्या एक वार्ड की नहीं है, 45 वार्ड इससे प्रभावित हो रहे हैं और ठेकेदार की जो 1 से 2 महीने की हो गई है। हमारे पास में कोई इसका सर अल्टरनेटिव है कुछ इस तरह से कि हम कोई स्थायी कर्मचारी भेज के करवा?
निगम के पास में जो स्थायी कर्मचारी बिजली सुधारने के लिए नहीं, वो आउटसोर्स ही है। हम ठेकेदारी पे देते हैं मेंटेनेंस का कार्य, और मेंटेनेंस से सारी चीज़ें होती हैं। सर क्या मानते हैं आप, कहीं ना कहीं पार्षद प्रतिनिधि हो या पार्षद हो, कहीं ना कहीं इस स्टेज पर जा कटोरा लेकर अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए यहाँ पर दर दर भटक रहा है, क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं निंदनीय बात है? ये बात नहीं है कि निरंतर कार्य हो रहे हैं, निरंतर पेमेंट भी सभी को हो रहे हैं, निरंतर तनख्वाही कट रही है। 5-7 दिन की यदि बात हो तो इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अशोभनीय है। सर पर वार्डों में जो चोरियां हो रही है हो गया है सर, सभी वार्डों में ये एक चीज़ की समस्या नहीं है। बहुत सारे हमारे पास में ठेकेदार है जो लोग सभी कार्य कर रहे हैं। किसी को 1 महीने पेमेंट नहीं हो पाता, किसी को 2 महीने पेमेंट नहीं होता। निगम की वित्तीय स्थिति के अनुसार पेमेंट होता है, लेकिन इस तरह से 4-5 दिन का बाद काम नहीं हुआ और ऐसे आ गए, ये तो गलत बात है। बात करनी चाहिए उनको हमसे सर। पहले। टेंडर के समय ठेकेदार से ये भी लिया जाता है कि 20 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं जवाहर भैया, नगर से। चोरी हो चुकी है तो पुलिस में रिपोर्ट कराएं। नहीं पर लेकिन लाइट नहीं होने की वजह लाइट क्या करे, चोर का लाइट वगैरह बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं चोरों को सर उस चीज से सहारा मिलता है अंधेरे में। मेरा ये कहना है कि भाई 4-5 दिन हो गए, आपके सामने भी मैंने उनको बोला था, उन्होंने मेरे सामने एक बारी समस्या नहीं रखी अपनी, जबकि छोटी छोटी बात के लिए हर बात के लिए फोन लगाते हैं। सर सर कटौरा लेकर सभी विभागों में गए हैं सर वो, और विभागों में जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पे सभी ने बोला कि हमको वेतन नहीं मिला सर। कर्मचारी बोल रहे हैं बड़ी समस्या है देवास नगर निगम की। 80% कर्मचारियों को हमारा वेतन मिल चुका है, 20% कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, क्योंकि शासन से फंड नहीं आए। 2-4 दिन में आ जाएंगे, उनका भी 20% का वेतन क्लियर हो जाएगा। ये चिंता करने का विषय उनका नहीं है, चिंता करने का विषय मेरा है। अगर सर वेतन नहीं मिलता है तो क्या कर्मचारी काम नहीं करेंगे और शहर के काम इसी तरीके से अवरुद्ध होते रहेंगे? हमारे निगम के कर्मचारी ऐसा नहीं करते। हमारे निगम के कर्मचारी निरंतर काम करते हैं। उनको हो सकता है 5-10 दिन तनख्वाह लेट मिले, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम बंद कर दूंगा। सर ऐसा क्यों होता है कि जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब आपकी जानकारी में आती है? क्या पहले आप लोगों का ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बात जो है आप लोगों को इनिशियल स्टेज में पता चल जाए और उसी समय इनिशियल स्टेज सभी को मालूम रहती है, निगम की स्थिति सभी को पता है। कोई एक नगर निगम नहीं, सभी नगर निगमों की स्थिति सभी को पता है। भाई यहाँ पर आपको बात करने के बजाय आप इस तरह से सारी चीज़ें करते हैं, ये गलत है, अशोभनीय है। सर ठेकेदार को जो टेंडर होता है, जब उस समय कहा जाता है कि पेमेंट के लिए 2 से 3 महीने का, यदि मान लीजिए मेरा ठेकेदार का पेमेंट यदि अगर मैंने करा 2-4 दिन में, यदि ठेकेदार नहीं किया तो मैं शोकाज नोटिस दूंगा, टर्मिनेट करूंगा, ब्लैक लिस्टेड करूंगा, दूसरा टेंडर कॉल करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन ये जो किया है उन्होंने गलत किया। सर लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा ही कहना है कि यदि बात करने का फोरम आपके पास में खुला है, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप छोटी छोटी सी बात के लिए मुझे फ़ोन लगाते हैं कि ये करो वो करो। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं लगाया, 5 दिन की बात थी, तो उनको फ़ोन लगा बात करनी चाहिए। मैं हमेशा बैठा रहता हूँ, रात के 8 बजे तक बैठता हूँ, आके मिलना चाहिए, बताना चाहिए अपनी बातों को। ये हरकत गलत है। अपने केवल बात फोटो छपाने के हिसाब से करने के लिए पब्लिसिटी स्टंट गलत है, मेलोड्रामा टाइप हो जाता है। पब्लिसिटी स्टंट गलत है। निगम का थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। निगम क्या